मदपुर एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हाल के दिनों में तनाव तेजी से बढ़ रहे हैं। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को अपने अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा मानता है। इसी कारण इजराइल ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर ईरान ने तय सीमा पार की तो वो बिना किसी झिझक के सैन्य कार्रवाई कर सकता है, चाहे अमेरिका साथ दे या ना दे। ये चेतावनी सीधे अमेरिका तक पहुंचाई गई, जिससे हालात और गंभीर हो गए। दूसरी तरफ अमेरिका भी पूरी हाई अलर्ट पर है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने सभी प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इसमें पैट्रियट और अन्य मिसाइल रोधी सिस्टम शामिल है, ताकि ईरान की ओर से किसी भी संभावित मिसाइल या ड्रोन हमले को रोका जा सके। अमेरिकी सेना के युद्धपोत, फाइटर जेट्स और रडार सिस्टम लगातार निगरानी कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने सैनिकों और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। वहीं ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान का कहना है कि वो किसी दबाव में नहीं आएगा और अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेगा। ईरानी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि अमेरिका सैन्य तैनाती या इजरायली धमकियां उन्हें रोक नहीं सकती हैं। ईरान ये भी दावा कर रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी देश इस दावे पर भरोसा नहीं कर रहे। इस पूरे विवाद की जड़ ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम है। इजराइल को डर है कि ईरान जल्द ही परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इजराइल के अनुसार पूरे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसी वजह से इजराइल पहले भी कई बार ईरानी ठिकानों पर गुप्त हमले और साइबर अटैक कर चुका है। अब संकेत मिल रहा है कि इजराइल खुली सैन्य कार्रवाई की तैयारी भी कर सकता है। पिछले कुछ महीनों में ईरान और इजराइल के बीच ड्रोन और मिसाइल हमलों का सिलसिला भी देखा गया है। इन हमलों में कई बार अमेरिका को भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने पड़े हैं। इससे साफ है कि अगर हालात बिगड़े तो संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आ जाएगा। इस तनाव का असर आम लोगों पर भी दिखने लगा है। कई देशों ने अपनी एयरलाइंस को चेतावनी दी है और कुछ उड़ानें रद्द भी हुई हैं और तेल की कीमतों में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। खाड़ी देशों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दूतावासों को अलर्ट पर रख दिया गया है। कुछ स्तर पर बातचीत की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन भरोसे की कमी सबसे बड़ी बाधा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए, जबकि ईरान प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है। इजराइल ने इन वार्ताओं से संतुष्ट नहीं है और मानता है कि बातचीत से ईरान को नहीं रोका जा सकता। कुल मिलाकर हालात बेहद नाजुक बने हैं। एक छोटी सी चूक या गलत फैसला पूरे मदपुर को बड़े युद्ध में झोंक सकता है।